हर देश और समाज में लोग अपनी भाषा के ऊपर गर्व करते हैं, लेकिन हमारे देश में अंग्रेजी का बोलबाला है और धीरे धीरे लोग अंग्रेजियत की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नसीहत के तौर पर यदि एक अंग्रेज हिंदी प्रेम की बात कहे तो अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा जगती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से आए थॉमस चार्ल्स, जो कि हिंदी प्रेमी हैं और बड़ी गजब की हिंदी बोलते हैं, और आज उन्होंने रत्नावली समारोह में हिंदी प्रेम के प्रति एक बड़ी प्रेरणात्मक बात कही। उनसे बात करते हैं। चार्ल्स, आपका स्वागत है। नमस्ते, राम राम, सलाम। आपकी इतनी हिंदी अच्छी है, आपने हिंदी सीखी कब, पहले ये बताइए। नहीं, मैं पहले बचपन में बिहार में गया था और बिहार में रहा, लेकिन सब लोग मेरे साथ अंग्रेजी सीखना चाहता था। वो बाद में जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, पता नहीं कैसे कहाँ से मेरा हिंदी निकल गया और तब से मैं अच्छे से बोलने लगा। लेकिन दुख का बात है कि हिंदुस्तान में लोग सोचता है कि पूरा विश्व में अंग्रेजी बढ़ता जा रहा है, जब खत्म होता जा रहा है। खाली हिंदुस्तान में अंग्रेजी बढ़ता जा रहा है, और वो भी हिंदुस्तानी अंग्रेजी, वो विदेशों में नहीं चलता है। उसके शब्द थोड़ा अलग है। हाँ, हिंदुस्तान में पहली बार कब आना हुआ, कैसे आना हुआ? मैं पहले आया था दिसंबर 74। आप याद रखो, अगली महीने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये है कि आपका माँ पापा से भी हो सकता है मेरा उम्र उनसे भी ज़्यादा है, तो मैं काफ़ी साल से हिंदुस्तान आ रहा है, 50 साल से। अब बहुत फ़र्क देख रहा है, बहुत कुछ बदल गया है। मैं अपना बचपन में बिहार, फिर कुछ साल महाराष्ट्र, दिल्ली, और मैं पूरे हिंदुस्तान घूम चुका है बढ़िया से, अच्छा से, और आता जाता है। तो हिंदी के प्रति प्रेम कैसे जागृत हुआ? आप लोगों को देखकर सीख ली या किस तरह से प्रयास किया आपने? नहीं, देखिए, हिंदी भाषा बहुत प्रेमी भाषा है, और मैं एक दिखलाता है आपको, एक समझाते हैं आपको। मैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ कंसल्टेंसी काम किया, तो कुछ हिंदुस्तानी मेरे पास आया, मैंने अंग्रेजी में बात किया, एक भी शब्द हिंदी नहीं बोला। बिल बनाया, पैसा ले लिया, वो चले गया। दूसरे लोग जो आया है ना, मैं उनसे हिंदी में बात किया, वो भी पैसा दिए, सब कुछ दिए, लेकिन आज तक वो मेरा दोस्त है। तो हिंदी बहुत मीठी प्रेमी भाषा है ना। अंग्रेजी जो है ना, बहुत सोच विचार वाला भाषा है, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आप महाराष्ट्र में रहे, बिहार में रहे, क्या भोजपुरी और मराठी थोड़ी बहुत सीखी? मराठी में मैं थोड़ा सा मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। मैं जिला अधिकारी जैक्सन बन गया था 1909, वो मराठी फिल्म था। उसमें हमको मार डालता है, सही कहानी है। तो मराठी में खूबचंद, इकड़े टिकड़े, तो मराठी का अपना अलग मज़ा है। मुलगा मुलगी, मुलगा वही भी है। अच्छा, और अजीब बात है कि आप महाराष्ट्र जाएंगे, अगर आप अंग्रेजी या हिंदी बोलेंगे ना, वो आपको मराठी में जवाब देगा। कितना अच्छा बात है ये। अच्छा, बिहार में जब मैं भोजपुरी बोलता है तो मैथिली वाला थोड़ा दुख होता है, तो इसलिए ठीक बा और ठीक चे, ठीक बा तो भोजपुरी और ठीक चे तो मैथिली। बखूबी, और भोजपुरी और मैथिली के बीच का फ़र्क भी जानते हैं। तो चार्ल्स, आप क्या कहना चाहेंगे जो भारत की, जो हिंदुस्तान की हमारी युवा पीढ़ी है, जो अंग्रेजियत को ज़्यादा पसंद करने लगी है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अंग्रेजी मेरा मातृभाषा है, वो मांगता है, और भाषा आपको काम आएगा, लेकिन अगर आप उसको खुद कोशिश करता है कि खाली अंग्रेजी में बात करना है, अंग्रेजी में समझना है, तो फिर आप कोई भी दूसरा भाषा सीखने में बहुत कष्ट होगा। अंग्रेज लोग और हिंदुस्तानी जो यहाँ का भाषा नहीं जानता है, हज़ारों बच्चा अगर आप कोशिश करेंगे कोई दूसरा भाषा सिखाने के लिए, वो 2-3 सीख जाएगा। जब हिंदुस्तान में जो हिंदी, तमिल, मलयालम जो भी भाषा बोलता है, आसानी से 3-4 भाषा आता है। जैसे कोंकणीज में 2000 शब्द पोर्चुगीज़ का है ना, तो कोंकणीज वाला लोग आसानी से पोर्चुगीज़ सीख सकता है। जब पोर्चुगीज़ सीख लिया तो स्पेनिश भी सीख सकता है, वैसे बढ़ता जाता है ना। लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है, आप फंस जाएगा उसमें, अगर आप घुस गया वो बाहर नहीं निकल सकता है। अच्छा, एक जो आपने बड़ी बात कही कि दुनिया के जितने भी देश हैं, किसी भी देश में जो न्याय है, जो जस्टिस है, इंसाफ की जो बात है, वो हमेशा उसी की मातृभाषा में होती है। लेकिन हमारे देश में, भारत में, जो इंसाफ की जो भाषा है, न्यायालयों की जो भाषा है, वो अंग्रेजी है। आप लोग कभी भी, ठीक है, ये कोई चैनल है, लेकिन लो चक्रा उसमें जाइए यूट्यूब में, वो आपका हाई कोर्ट पूरे हिंदुस्तान में दिखाएगा। 2-3 चीज़ इससे आप पता चल जाएगा। एक है कि कुछ वकील जिसको आप पैसा बहुत देता है,
उसको मुंह से शब्द निकलता नहीं है जज के सामने में, और बहुत दुख का बात है कि वो बोलता नहीं। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख है कि कुछ जज लोग क्या बोलता है, हर एक प्रदेश में जब वहाँ कोई इंसान उनके सामने में खड़ा हो जाता है, वो उस प्रदेश का भाषा बोलता है, वो बोलते हैं बंद करो, वो भाषा नहीं बोलना है, स्पीक ओनली इंग्लिश इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये कौन सा दुनिया है हिंदुस्तान में कि ये अंग्रेजी चल रहा है। ओ कोई देश, आपका अगल बगल देश में भी उसका सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसी भाषा में जाएगा। अगर कोई जस्टिस को तकलीफ है, AI इस्तेमाल कीजिए, हेडफोन्स लगाएंगे, वो ट्रांसलेशन मिल जाएगा। लेकिन जो इंसान है उस प्रदेश का, उनको अपना भाषा बोलने दीजिए। दुनिया के दूसरे देशों में हिंदी का कहीं न कहीं विस्तार आप देखते हैं कि हिंदी का कोई भविष्य है, दूसरे देशों में भी पढ़ाई जा रही है, कई विश्वविद्यालयों में जो हिंदी भाषा का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। मैं सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया से है। वहाँ पर हर एक बच्चा बचपन से एक दूसरा भाषा सीख सकता है, और वो भी हिंदी भी इंक्लूडेड है। मैं सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन घूमता है, हिंदी बोलता है, और जब मैं हिंदी बोलता है ना, हिंदुस्तानी मेरा काम फराक से करता है, बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं अंग्रेजी बोलता है, कुछ होने वाला नहीं है, और कभी कभी चाय और समोसा भी मिल जाता है, वो भी विदेश में। लेकिन प्रेम से बोलना पड़ता है ना। चार्ल्स ने बड़े गजब की बात कही है, प्रेम से बोलना पड़ता है, तो हिंदी में बोलने से उनके काम भी हो जाते हैं। कभी संस्कृत थोड़ा बहुत ट्राई किया आपने? हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं एग्जाम्पल देता आपको। हिंदी में मैं सबसे पहले क्या सीखा था, मैंने किसी से प्रेम से पूछा, हाउ डू यू से थैंक यू पोलाइटली इन हिंदी। वो मुझे क्या सिखलाया है, मैं गधा हूँ। 2 हफ्ते तक हम जिससे मिलता था, मैंने उसको बोला मैं गधा हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब भी आप कोई भाषा सीखता है, शर्म नहीं आना चाहिए, आपको हिम्मत होना चाहिए। आप सोचो पहले, क्योंकि मैं अंग्रेज का उच्चारण से बोलता है ना, तो 2 शब्द है, एक है शादी, जब आप कोल्ड होता है, एक होता है शादी, वेडिंग होता है। पहले हम उसको पकड़ नहीं पाता है ना, तो किसी के शादी में जाता है, बोलता है नमस्ते जी, आपको शादी हो गया क्या? आप समझ गए ना। तो अंग्रेज को जो उच्चारण है ना, वो कोई दूसरा उच्चारण सीखने में बहुत कष्ट होता है। इसलिए पहले अपना मातृभाषा बढ़िया से सीखो, और अगर अंग्रेजी बोलना है तो पूरा अंग्रेजी बोलना है, हरियाणवी बोलना है, हिंदी बोलना है तो पूरा बोलना है। वो खिचड़ी वाला भाषा मत बोलो। आजकल बहुत सारे हिंदुस्तानी में उसको बोलते हैं हिंदी में बात करो, बीच बीच में अंग्रेजी शुरू हो जाता है, वो कर नहीं सकता है। ये कोई भाषा नहीं है ना। हरियाणवी थोड़ी बहुत सीखी आपने? नहीं, क्योंकि मैंने ये जान गया कि हरियाणवी का जो जात है ना, उसको कभी गुस्सा नहीं कराना है। हरियाणवी का जात अगर गुस्सा हो जाता है, हरियाणवी बंद। एक बार मैं पंजाब में था, पता नहीं ये लोग ने क्या किया, हरियाणवी बंद, हमको 2-3 दिन रुकना पड़ा अंदर आने के लिए। और दूसरा मजाक का बात है, हरियाणा में लस्सी नहीं पीना है। क्यों? आप किसी का घर जाएंगे, ग्लास से नहीं पिलाता है, बाल्टी से पिलाता है। कितना लस्सी पिएगा, इतना अच्छा से बनाता है ना, पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय हरियाणा। शुक्रिया। थैंक यू चार्ल्स, आपने जय हिंद जय हरियाणा की बात कही, और बड़े ही सरल तरीके से उन्होंने किस अंदाज में ये बातें कही हैं, और साथ ही साथ हरियाणा की जो खूबी बताई कि हरियाणा के लोग लस्सी पसंद करते हैं और गिलास में नहीं, बाल्टी से पिलाते हैं। और उन्होंने बड़े एक मजाक भरे लहजे में, एक व्यंग्यात्मक तरीके से भी हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए। और दामुद्दा के दर्शकों को इसी के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी भाषा से प्यार करें, अपनी संस्कृति से प्यार करें। और एक अंग्रेज, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक अंग्रेज हमें नसीहत देता है, हमें प्रेरणा देता है, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर की जो संवेदनाएं हैं वो जागृत होनी चाहिए।